हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज अभी बज रहा है सुबह का 11 और कस्टमर आ गए थे। मैं नहा के फ्री हुई हूँ, बस नहा के पूजा ही कर रही थी। इतनी देर में ये लोग आ गए। और आज जो है ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ, बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि आपका जो है पार्लर कितने दिन में ग्रो कर गया था, कितने दिन में जो है अच्छे से कस्टमर आने लगे थे, और कस्टमर कैसे आते हैं, क्यों, मतलब क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज जो है मैं अपने ब्लॉग में यानी कि वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखना और आज का जो भी रस है पार्लर का वो भी पूरा देखना, क्योंकि साए चल रहे हैं। आज पार्लर में इतना रस रहा, इतना रस रहा कि बस मुश्किल से कवर होता है मुझसे अकेली से। और अगर कोई मुझे रामपुर से देख रहा है, यानी ये रामपुर के आसपास से देख रहा है, मेरे गांव के से, और किसी को ब्यूटिशियन का काम आता है तो मेरे यहाँ जो है आ सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक लड़की की। लड़की हो या औरत हो, कोई भी हो, अगर उन्हें अच्छे से काम आता है तो वो मेरे यहाँ आके मुझसे बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि गाइस अब जो है कवर मुझसे अकेले से नहीं होता, क्योंकि ये काम ऐसा होता है एक साथ कस्टमर आ जाते हैं तो फिर परेशान होते हैं। पर हाँ, शर्त ये है काम अच्छे से आना चाहिए, मुझे नहीं, जो मेरे कस्टमर हैं उन्हें पसंद आना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई मतलब है लड़की या औरत कोई भी, तो मुझसे आके मिल सकती हैं वो, और मेरे यहाँ जो है मेरी हेल्प करा सकती हैं और मेरे साथ काम कर सकती हैं मिलके। तो गाइस आज के ब्लॉग में जो है आप देखिए कि मैं किस तरीके से जो है पार्लर को मैनेज करती हूँ और कितने दिन में जो है मेरा पार्लर ग्रो कर गया था। ये सारी चीज़ें जो है मैं ब्लॉग में बताती रहूँगी आगे। तो गाइस ये कस्टमर मेरे, इन्हें ब्लीच करानी थी और क्लीन अप कराना था और हैंड वैक्स करानी थी और लेग वैक्स करानी थी। तो 11:30 12 के समथिंग बज रहे थे, ये आ गए थे। तो मैंने इनके फेस को क्लीन करके अच्छे से नीट एंड क्लीन करके और इनके ब्लीच लगा दी है। और ब्लीच लगाई है मैंने इनके, जो है हर्बल ब्लीच है, इसकी ओलिविया की हर्बल ब्लीच है। अगर आप बिगनर हो और आप ढूंढ रहे हो कि कौन सी ब्लीच करनी चाहिए जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना आए कस्टमर के ऊपर, तो आप ओलिविया की ब्लीच आंख बंद करके ले लीजिए। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, क्योंकि मैं इस ब्लीच को 10-12 साल से कंटिन्यू यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छी ब्लीच है, तुरंत ही ग्लो। और बहुत ही मतलब मैं क्या ही बताऊँ इस ब्लीच के बारे में, मुझे बहुत अच्छी लगती है और कस्टमर को भी अगर मैं कर देती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस मैंने इनके ब्लीच लगा दी है, तो मैं अकेली हूँ तो किस तरीके से जो है मैं मैनेज करती हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अब देखिए मैंने ब्लीच लगाई है, तो 20 ब्लीच को मैं 20 या 15 मिनट फेस पे छोड़ती हूँ, 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में। तो उतनी देर मैंने जो है पहले ही गर्म करने लगा दी थी। जब मैंने ब्लीच लगाई थी फेस पर तभी मैंने वैक्स को भी गर्म करने लगा दिया था, ताकि जो है मैं जितनी देर ब्लीच रहेगी फेस पे उतनी देर में वैक्स का काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि आराम आराम से करूँ। अकेली हूँ तो काम मुझे जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं और सालन का टाइम चल रहा है, इतने बीच में कोई और भी आ जाएगा तो उसे भी देखना है गाइस। तो मैंने ब्लीच लगा दी थी फेस पे और मैं करने लगी थी फिर इनके जो है लेग वैक्स और इनके हैंड वैक्स भी करनी है, अंडर आर्म्स भी करने हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहिए और देखिए किस तरीके से जो है मैं मैनेज करती हूँ। और एक बहन का, मेरा राम कुमारी दीदी हैं, उनका कमेंट आ रहा था, वो भी पार्लर चलाती हैं, उनका भी बहुत अच्छा पार्लर है और काम भी बहुत अच्छे से करती हैं वह, मैं उनके वीडियो भी देखती हूँ। तो पिछली बार मैंने जो है ब्लीच की वीडियो डाली थी तो मैंने आँखों पे डिटेनिंग लगा रखा था और ब्लीच भी जो है वाइट थी और डिटेनिंग भी वाइट था, तो वो सेम सा लग रहा था। तो दीदी मैं आँखों पे जो है ब्लीच नहीं लगाती और भी लोगों को जो है डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये दीदी जो है कहीं आँखों पे ब्लीच तो नहीं लगा देती। तो नहीं, आँखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, मैं आँखों पे ब्लीच बिल्कुल नहीं लगाती। और उस दिन जो है मैंने D10 लगा रखा था। ठीक है, तो अगर आप ब्लीच कर रहे हो, बिगनर हो, तो गाइस आँखों को छोड़ के ब्लीच करिए। और जो D10 है मेरे पास वो हर्बल है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, उसे आप आँखों पे भी लगा सकते हो। तो इस वजह से जो है मैं उस D10 को आँखों पे लगा देती हूँ ब्लीच लगा के, और जो भी एरिया रह जाता है आँखों का
आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर, सब जगह मैं जो डिटेनिंग लगा देती हूँ, क्योंकि फिर आँखें का जो जगह होती है वो अलग सी छिक जाती है ब्लीच के बाद, तो इस वजह से मैं जो है डिटेनिंग लगाती हूँ। और इनके भी मैंने जो है वही डिटेन लगाया है आँखों के ऊपर, और सारे फेस पे जो है ब्लीच लगाई है। तो गाइस बातें करते करते और ब्लीच का मेरी का टाइम हो चुका है, और इतनी देर में ही मैंने 10-15 मिनट में ही पैरों पे जो है वैक्स कर दी थी। और वैक्स जो है मैंने यहाँ पे कौन सी वैक्स है, हाँ चॉकलेट वैक्स लिए गाइस मैंने। चॉकलेट वैक्स मतलब बहुत अच्छी है और अच्छी खासी मतलब टैनिंग भी रिमूव करती है और बाल भी बहुत अच्छे से लगा निकालती है। अगर आप ब्लीच ढूंढ रहे हो तो चॉकलेट वैक्स नॉर्मल वैक्स में सबसे अच्छी मुझे लगती है और वैक्सों के अकॉर्डिंग, और हेयर भी बहुत अच्छे से रिमूव करती है। तो गाइस मैं इस तरीके से ही जो काम करती हूँ। और रही बात दूसरी के, वो एक बहन का कमेंट आया था कि आपका जो है पार्लर कितने दिन में रन कर गया था, मतलब ग्रो कर गया था। तो गाइस देखिए, अगर आपका काम अच्छा है ना, अगर आपके काम को मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, आप परफेक्ट काम कर रहे हो, तो आप जो है 10 दिन में भी अपना पार्लर ग्रो कर सकते हो और 1 महीने में भी अपना पार्लर ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे पार्लर ग्रो होने में डिपेंड करता है मेरा जितना मानना है, और आप भी बताना कि आप मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही। तो मेरा मानना तो ये है, अगर पार्लर ग्रो करना है तो आपका काम जो है परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका काम परफेक्ट नहीं है और आपने पार्लर खोल लिया है, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समय लगे, क्योंकि जब तक आपका जो है काम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, कस्टमर आपके यहाँ से सेटिस्फाई होके नहीं जाएगा, तब तक आपका जो है पार्लर ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि पार्लर ग्रो करने का मतलब है, अगर आपके यहाँ कस्टमर आ गया है तो वो आपके यहाँ से खुश होके जाना चाहिए, ताकि वो दोबारा लौट के आए। तो वो लौट के ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन या महीना भर में कस्टमर लौट के आ जाता है। अगर थ्रेडिंग करा के आपके यहाँ से जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो 1 महीने बाद फिर आपके पास थ्रेडिंग बनवाने आएगा। अगर आपने उसकी जो है थ्रेडिंग अच्छे से बना के दी थी तो वो दोबारा आपके पास ज़रूर आएगा थ्रेडिंग बनवाने। दूसरी बात, थोड़ा सा व्यवहार भी अच्छा रखिए। और अगर नया नया पार्लर शुरू किया है, काम शुरू कर रहे हो घर में या पार्लर खोला है, तो आप थोड़े से रेट भी कम रखिए ताकि वो दोबारा से आए। तो इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि पहले तो काम अच्छे से अच्छा कीजिए ताकि कस्टमर दोबारा आए, और दूसरी बात, अपना व्यवहार अच्छे से रखिए ताकि कस्टमर को दोबारा आने में बहुत जल्दी लगे कि बहुत अच्छी हैं वो, काम भी बहुत अच्छी करती हैं, बात भी बहुत अच्छे करते हैं। मतलब आपके यहाँ बैठ के कस्टमर को इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर 10-20 मिनट वेट भी करना पड़े तो आप उससे इस तरीके से बात करिए कि उसका समय जो है पता ही नहीं चले कब निकल गया, क्योंकि हर किसी को पास समय की बहुत कमी है। मेरा मानना यही है कि समय की बहुत कमी है, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं, लेकिन समय की बहुत कमी होती है। तो मैं इस तरीके से काम करती हूँ। तो मैंने और देखिए, मेरे पास अभी इधर दिख नहीं रहे हैं, बैक में बहुत सारे जो है कस्टमर और भी आ गए हैं जिनको थ्रेडिंग करवानी है, कटिंग करवानी है। तो अभी वो वेट भी कर रहे हैं, तो मैं इनका काम करते करते उनसे बातें भी करती जा रही हूँ ताकि उन्हें ये नहीं लगे कि जो है हम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और कस्टमर का काम करने लगी हुई हैं। अगर आपके पास दूसरा कस्टमर आ जाता है तो थोड़ा सा उस पे से, जिस पे काम कर रहे हो उससे नज़र हटा के आप दूसरे कस्टमर से भी बात करिए ताकि उसे ये ना लगे कि हमें जो है इग्नोर कर दिया है। तो जो भी फेस पे ब्लीच लगाई थी वो मैंने हटा के इनके हाथों पे लगा दी है। और देखो ये मुझे कितना प्यार कर रही हैं कि अरे मेरी भाभी ने अभी खाना नहीं खाया। ये कह रही हैं भाभी खाना पीना खा लिया था क्या? मैंने कहा अभी नहीं दीदी, नहा के ही फ्री हुई हूँ। तो मुझे लाड लड़ा रही थी कि बहुत मेहनती हैं, मतलब ये नंद लगती हैं मेरे पास की ही। तो कह रही थी कि मेरी भाभी जो है बहुत मेहनती हैं, बताओ अभी तक खाना नहीं खाया, 1:30-2 बज गया था। तो इस तरीके से आप रखिए ना ताकि लोग जो है आपको प्यार करें, आपके काम को प्यार करें। तो मैंने बीच में उनको हटा दिया था क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी थी और उनका मुझे अभी फेशियल भी करना था, तो उन्हें टाइम लगता और इन्हें खाली थ्रेडिंग ही बनवानी थी। तो मैं कस्टमर से कह के थोड़ा बहुत, मेरे कस्टमर सारे ही ऐसे होते हैं कि आप अच्छे से अगर कहोगे, बात करोगे, आपका नेचर अच्छा है तो ज़रूर 100% आपके कस्टमर आपका भी जो है बात मानेंगे। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि नहीं जी मैं बैठी हूँ इस वाली चेयर पर तो पहले मेरा ही काम करिए, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा है, आपका जो है तरीका सही है, तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर एक दूसरे की जो है बात नहीं माने। तो वो बेटी जो है हट गई थी और फिर मैंने जो है इनके दीदी के इतनी देर में जो है
थ्रेडिंग बना दी थी और फिर उनके बाद उनका फेशियल भी करना है, तो उन्हें समय लगेगा। तो मैंने इस तरीके से ही बता दिया कि ये यहाँ पर जब तक बैठी रहेंगी बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप थोड़ी सी देर मतलब समय दे दीजिए इन्हें, ताकि मैं इनकी जो है थ्रेडिंग बना दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी आप बना दीजिए। तो फिर मैंने इतनी देर में इनकी जो है थ्रेडिंग बना दी और ऐसे ही जो है मेरा काम चलता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपना पार्लर चला रहे हो या खोल रहे हो तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। पहली बात तो आप अपना काम परफेक्ट करिए। काम की मैं इस वजह से कह रही हूँ कि देखिए एक मेरे पास में ही जो है 2 पार्लर हैं और उन्होंने पार्लर सीखा और मतलब पार्लर सीखा था अच्छा खासा, मैंने देखा था कि उन्होंने मतलब ट्रेनिंग दी थी, लेकिन मैंने तो कहीं नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने अच्छे खासे पार्लर में जो है सीख के और तुरंत ही पार्लर ओपन कर लिया था। तो फिर उनके यहाँ कस्टमर आने लगे। ठीक है, जब आप कोई भी पार्लर शुरू करते हो तो एक बार कस्टमर ज़रूर आता है चेक करने। तो जैसे ही उनके यहाँ कस्टमर आते हैं तो फिर वो खुश नहीं होते, तो फिर दोबारा वहाँ नहीं जा रहे और उनका पार्लर बिल्कुल नहीं चल रहा है, पास में ही है, तो वो मुझसे शिकायत भी करती हैं आके कि मेरा पार्लर क्यों नहीं चल रहा, आपका तो खूब चलता है और मेरे यहाँ कस्टमर नहीं आते। और मैंने पैसे भी जो है आपसे कम रखे हैं, आप 30 रुपये लेते हो थ्रेडिंग के, मैं 20 लेती हूँ, लेकिन मुझसे फिर भी कोई नहीं बनवाता। तो अगर वो दीदी भी मेरा समझ रही होंगी कि मैं किन की बात कर रही हूँ, आप भी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको मैं ये नहीं है कि आपको मैं गलत बता रही हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो आपसे मैं सॉरी बोलती हूँ। कि देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ आप भी इस चीज़ से सीखिए। देखिए कस्टमर ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कुछ अलग से गुड़ खिलाती हूँ इस वजह से मेरे पास आते हैं, वो उन्हें काम चाहिए अच्छा, उन्हें किसी बात से मतलब नहीं होता, काम से मतलब होता है कस्टमर को। तो आप भी काम अच्छा करिए, आपके यहाँ भी आएंगे। और ऐसा नहीं है कि आसपास जो है पार्लर ज़्यादा हैं तो आपका काम कम हो जाएगा। मेरा मानना तो यह है कि एक नहीं 4 पार्लर हों, लेकिन अगर आपको काम अच्छा आता है तो आपका ज़रूर काम चलेगा। और 2 पार्लर हैं या 3 पार्लर हैं या 4 पार्लर हैं तो सबका चलेगा, कस्टमर की कमी नहीं है, काम करवाने वालों की कमी नहीं है। आप अपना काम अच्छा रखिए तो आपके यहाँ भी जो है कस्टमर ज़रूर आएंगे। तो मेरे आसपास भी कई पार्लर हैं, ऐसा नहीं है, पर मेरा पार्लर उन सब पार्लरों से मुझे लगता है और लोग भी बताते हैं कि मेरा पार्लर उन सब से अच्छा चलता है, क्योंकि लोगों को जो है मेरा काम अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी उनका ही मैं थ्रेडिंग करके ही फ्री भई थी, तब तक और भी कस्टमर आ गए थे। तो फिर मैंने उन्हें भी बिठाया, क्योंकि अभी इन्हें 25-20 मिनट और लगेंगी, इनका क्लीन अप करना है मुझे। तो इनकी क्लीन अप करने के बाद जो है मैं उनका काम करूँगी। तो गाइस आजकल जो है पार्लर में बहुत रश चल रहा है, खाने पीने नहाने का भी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि सालक चल रहा है। तो मेरा पार्लर तो इस तरीके से ही चलता है। आप भी जो मैं बता रही हूँ उन बातों को ध्यान रखिए, आपका पार्लर भी खूब चलेगा। तो गाइस उसके बाद जो है मैं इन सब का काम कर लूँगी। उसके बाद मैंने जो है और भी कस्टमर आ गए हैं, उनका भी काम करूँगी। उसके बाद गाइस मैंने एक मेकअप भी किया था, उसकी वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बना पाई क्योंकि बहुत जल्दबाजी हो रही थी और जिनका मेकअप कर रही थी इन्हें भी बहुत जल्दी थी, तो कैमरा नहीं लगा पाई। तो ये था इनका फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर जाते जाते मैंने कहा आप एक फ़ोटो तो दे ही दीजिए, तो इन्होंने फ़ोटो दे दिया था, कैसा लगा ज़रूर बताना। तो गाइस अभी बज गए हैं 9:15, रात के 9:15 बज गए हैं गाइस। और अभी हम शटर लगा देते हैं क्योंकि बाहर का खुला हुआ है शटर। और ये है हमारा रात का कुछ बाहर का नज़ारा। तो गाइस 2 दिन से जो है मुझे ब्लॉग डालने के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि सालक चल रहे हैं और वैसे वीडियो शूट जितनी हो पा रही है उतनी कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ब्लॉग मैंने शूट भी किया है, लेकिन एडिटिंग करने का और डालने का टाइम ही नहीं मिल रहा। पर गाइस अभी 9 बज गए हैं और अभी जो है जस्ट मैं अभी खाना नहीं बनाया है और अभी कस्टमर से फ्री हुई हूँ। एक लोग के मेहंदी भी लगाई थी, नहीं ब्लॉग शूट कर पाई, बहुत ज़्यादा सालक का रस है। लेकिन तो गाइस आज जो है दिन भर पार्लर में आपने देखा कितना रस रहा है। उस बीच में जे मुझे अर्जेंट करना था और 2 दिन हो भी गए हैं मेरे यहाँ इन्हें आए भाई, लेकिन अब गुंजाइश नहीं है, ये मुझे आज ही करके देना है हर हालत में। ठीक है, ये सूट है जिस पे फिटिंग करनी है और जो लहंगे का ब्लाउज़ है उसमें मुझे चेन लगानी है गाइस, तो मैं उसकी चेन लगाऊंगी और इसकी फ़िटिंग करूंगी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस, अगर आपको जो है
अपने जीवन में सक्सेस होना है ना, तो थोड़ी सी मेहनत शुरू में आपको करनी पड़ेगी। और जो भी मेहनत होती है ना, वो कहते हैं ना कि बस शुरू में ही होती है, बाद में कोई मेहनत नहीं होती। अब देखिए, आज जो मैं मेहनत करती हूँ ना, वो मुझे मेहनत नहीं लगती, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि आज तो मैं पैसा कमाती हूँ, मेहनत तो मैंने पहले की है, जिसका मुझे कुछ नहीं मिलता था उसे कहते हैं मेहनत। जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, सीख रही थी, तब मुझे कुछ नहीं मिलता था, मेरा पूरा समय सीखने में, प्रैक्टिस में निकल जाता था, उस समय को कहते हैं मेहनत। आज जो मैं कर रही हूँ ना, उसे तो आप कुछ भी कह लीजिए, आज तो मैं पैसा कमाती हूँ अच्छा खासा, तो अब मुझे मेहनत नहीं लगती, क्योंकि आज मैं सफल हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि बस शुरू में थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बाद में आपको पैसा आने से कैसे भी नहीं रुक सकता। क्योंकि जब आप किसी काम में सफल हो जाते हो ना, सिलाई हो या पार्लर हो या कोई और भी काम आप कर रहे हो, तो आप शुरू में मेहनत कर लेते हो, तब आपको काम आ जाता है। तो आप चाहे नहा रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे सो रहे हो, कस्टमर आएगा, पैसा देके जाएगा, आपको थोड़ा सा काम कराएगा तो पैसा देके जाएगा। तो गाइस, मैं इनको कर लेती हूँ तैयार, तो आप भी मेहनत कर लीजिए थोड़ी सी शुरू में। तो गाइस, मेरा आज के वीडियो से यही आपको सिखाना था कि हम घर में रह के और एक अच्छे काम करके भी हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और घर में भी रह सकते हैं, मान सम्मान, आत्मसम्मान सब कुछ पा सकते हैं। तो गाइस, यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैंने इसको जो है तैयार कर दिया था और इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तो आज का ब्लॉग जो है आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट